पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। 1 लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। गुजारा बड़ी मुश्किल होगा। ये पेट्रोल अभी बढ़ा था और अभी 15 दिनों बाद फिर इन्होंने चढ़ा दिए, तो ऐसे लग रहा है हर 15 दिन बाद हमें जो है ना 20-25 रुपए का ऐसे टीका मिला करेगा। क्या गिला करेंगे इनसे पहले जो हुकूमत थी वो भी यही कर रही थी। अब जो है ना इन्होंने मजीद तबाही कर दी। ये मेहरबानी करके है ना कोई रिलीफ दे अवाम को। अवाम का है ना धुआं निकल चुका है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते में महीने का इतना पेट्रोल डलता था जितना अब एक दफ़ा का डल रहा है। तो डेफिनेटली हर बंदा अफेक्ट हो रहा है, भले वो मिडिल क्लास है अपर मिडिल क्लास है। बहुत बुरे हालात ने। अल्लाह ताला इन्होंने हिदायत दवे। गरीब बंदा तो बस मर गया। इसमें किसी एक का कसूर नहीं है, हम सब का कसूर है और ये हमें और काटना पड़ेगा मजीद। साइकिल लेने के लिए कल गए हैं हार्ड रोड और 32,000 रुपये की साइकिल दे रहे हैं और ना हम साइकिल ले सकते हैं। अब यही है, मजबूरी है। निगरान हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। महंगा पेट्रोल महंगा तरीन हो गया। शहरी फट पड़े, कहा महंगाई की नई लहर सर उठाएगी। अवाम कर लें तैयारी, पेट्रोल के बाद गैस की बारी। हुकूमत ने गैस महंगी करने का इंदिया दे दिया। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा बिजली और गैस का गर्दिशी कर्ज 5400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। महंगी खरीद कर सस्ती गैस नहीं दे सकते। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जीटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। बारिश के पानी में मुतअद्दिद गाड़ियां खराब हो गईं। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन। इस्लामाबाद हाईवे पर मकई की बोरियों से लदा ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। मकई सड़क पर बिखर गई। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर अलमनाक हादसा। दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक। दुल्हा समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। नैब तरमीम कलअदम करार। तमाम बंद केसेस, रेफरेंसेस और इंक्वायरीज दोबारा खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब बिल में की गई मुतअद्दिद तरमीम कलअदम करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समात करार। 50 करोड़ के हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल। अवामी ओहदों के रेफरेंसेस खत्म होने की नैब तरमीम कलअदम करार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड्स मुताल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नैब तरमीम कलअदम करार देने पर इख्तिलाफी नोट। कहा फैसले से मुत्तफिक नहीं। मेरी आजिजाना राय में अक्सरियती फैसला आईनी स्कीम के खिलाफ है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। गैर मुंतखब जजेस अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं। फैसला इख्तियारात के असूल को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात तहरीर करदा फैसला मिला। वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली नोट बाद में जारी करूंगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के तोशा खाना केसेस दोबारा खुलने का इम्कान। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट केसेस एहतसाब अदालत जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस भी वापस मुंतकिल होगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल। यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना केस भी एहतसाब अदालत जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा नैब तरामीम पर अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब भी होना चाहिए। ज़ाती ख्वाहिश है मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा नजरसानी दरखास्त का फैसला मुशावरत के बाद ही करेंगे। मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए।
बिलावल भुट्टो के नून लीग पर निशाने, कहा हमारे एक इत्तेहादी के मुतालिक कहा जाता है कि मुश्किल में हूं तो पांव पड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गले पड़ते हैं। 2013 में आरओ का इलेक्शन कराकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा ने 2013 में साजिश की, उस वक्त जश्न मनाने वाले आज भुगत रहे हैं। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ सामने है। किरदार कुशी मुहिम से एक जमात को निशाना बनाया जाता है। नवाज शरीफ से सवाल नहीं किया जाता कि आप सिंध या कराची को कितना वक्त देते हैं। बिलावल भुट्टो पुख्तगी से बात करें, हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा इलेक्शन में ताखीर की बातें सियासी बयानबाजी है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में पंजा गाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एहसन इकबाल मजीद बोले, ये निहायत ही गैर संजीदा बयान है कि नून लीग ने फरवरी में इलेक्शन का बयान क्यों दिया। पहले भी मजबूरन बिलावल के बयानात का जवाब देना पड़ा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा IMF के कहने पर अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। जमात इस्लामी हुकूमत को पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर में शहदाद कोट से गंदम की 3 लाख से ज्यादा बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,000 से ज्यादा बोरियां पकड़ी गई। खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से खाद बरामद। कराची में पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। वाटर बोर्ड, सिंध रेंजर्स और इंतजामिया की कार्रवाइयां। 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील ऑपरेटर्स गिरफ्तार। इलाका मकीनों ने पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा। कराची में CNG पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। सिक्योरिटी गार्ड का साथी गोलियां लगने से जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर गैंग वॉर के कारिंदों ने गार्ड पर फायरिंग की। कराची में जनरेटर का धुआं भरने से 20 से ज्यादा तलबा बेहोश। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल आज अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। नैब तरमीम के बाद 598 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस गए। तहरीरी फैसले के मुताबिक 2022 में 386 और 2023 में 212 रेफरेंस वापस भेजे गए। मुल्क के 150 अरब रुपए से ज़ायद के मुकदमात वापस भेजे गए। 327 रेफरेंसेज इसलिए वापस गए कि 50 करोड़ रुपए से कम के थे। 598 रेफरेंसेज में से 54 दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए। मुस्लिम लीग नून का नैब तरामीम फैसले से इख्तिलाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़े फैसला दिया। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। PTI को मुबारक हो, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चेयरमैन PTI और इनकी जमात नैब को भुगतेंगे। जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन का रिमांड काटना होगा। PTI सियासी इंतकाम का भी नहीं कह सकेगी। तहरीक इंसाफ का नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान PTI ने कहा फैसला हक और इंसाफ की जीत है। गैर आईनी तरमीम से अरबों रुपए चोरी के माफ करने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने NRO2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अरबों रुपए लूटने वालों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारे लिए नैब नई चीज नहीं, स्क्रीन पर देखें किसकी शक्लें मायूस हैं। आमिर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। मुकदमात पुराने कानून के तहत हो या नए, सामना करने को तैयार है। नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसको बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा 200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन को किस्तों पर बिल अदायगी पर जल्द फैसला करेंगे। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से मुतासिर हो रहा है। स्मगलिंग की हौसला शिकनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं, गवर्नेंस के रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। वहाँ सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। मुल्क में इंतखाबात की तारीख दी जाए, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने कहा इलेक्शन मौका है कि अवाम हिस्सा लेकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल और तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने पर तशवीश है। इन सियासतदानों से बात कर सकते हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं। निगरान वफाकी हुकूमत ने इदारों की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा PIA और स्टील मिल्स की निजकारी का अमल शुरू हो चुका है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की भी निजकारी होगी। इदारों की निजकारी से मुताल्लिक़ कानून साजी हो चुकी है। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल से रकम भेजें और इनाम पाएं। निगरान हुकूमत का सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा इनामी स्कीम के लिए 80 अरब की मंजूरी दी, 20 अरब रुपए जारी कर दिए। बाहर से रकम भेजने और यहाँ वसूल करने पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। करारंदाजी से इनाम भी दिए जाएंगे। हुकूमत एक्सचेंज कंपनियों के लिए भी मराहत फराहम करेगी। वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारत से ताल्लुकात मनक़ता हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इतना खतरनाक है, अल्लाह न करे यहाँ से बच्चा गिर गया ना तो वो सीधा नीचे जाएगा। अभी पिछले दिनों बीच में से बच्ची भी नीचे गिरी है। ग्रिल जो है यहाँ पे रेंचिस दिन में भी काट रहे होते हैं, रात में भी काट रहे होते हैं। कराची में गटर के ढक्कन, पार्क की ग्रिल और पुल के जंगले सब गायब। नाजिमाबाद में बड़ी सड़क पर सरेआम महीनों से जारी चोरी की बड़ी वारदात। पुल की सीढ़ियों और ऊपर से हिफाजती जंगले चोरी हो गए। सर सैयद कॉलेज के करीब लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया पुल ही उनकी जान के लिए खतरा बन गया। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैफिक से खतरा, पुल भी जिंदगी महफूज नहीं। हम न्यूज़ नाजिमाबाद कराची के ओवरहेड ब्रिज की हालत सामने ले आया। पेशावर की आम शाहराहें ट्रैफिक सिग्नल से महरूम। शहर में जगह जगह यू टर्न्स की भरमार। बेहंगम ट्रैफिक और रश शहरियों के लिए सर दर्द बन गया। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 26 मकामात पर सिग्नल्स लगाए और गैर जरूरी यू टर्न्स खत्म करने के लिए भेजे गए। मरासले बेसूद साबित हुए। मुजफ्फराबाद में गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ जख्मी। तेंदुआ जंगल में जाकर गायब हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें रेस्क्यू ना कर सकी। मुल्तान, फैसलाबाद और जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बहावल नगर, पाकपतन, साहिवाल और शोरकोट में भी बारिश। मुल्क के बेशतर शहरों में 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। राजनपुर में सफेद मक्खी से बचाव के लिए आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए स्प्रे लम्स की तरफ से बनाए गए जदीद पेशगोई के निजाम का इस्तेमाल कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले को बरवक्त नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन को अमेरिका में 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। रिचर्ड ओल्सन को अमेरिका में अखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ओल्सन को $93,400 जुर्माना भी अदा करना होगा।